हेलो, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है सैयद शराज शाह और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपके लिए लेकर आया हूँ VW वर्टस 1.5 मैनुअल का हेडलाइट रिव्यू। और देखिए, ये जो हेडलाइट का जो वीडियो है ना, इसके अंदर आपको ऑफ कोर्स मैं हेडलाइट्स तो एज़ यूजुअल दिखाऊंगा ही। इसके अंदर आपको दो तीन चीज़ें अलग से बताऊंगा। बेसिकली क्या हुआ ना, आपने देखा होगा इससे पहले मैं Hyundai Creta N-Line रिव्यू कर रहा था, उसका भी हेडलाइट वीडियो बनाया है। और यहाँ मैं सिर्फ इल्यूमिनेशन की बात कर रहा हूँ। इस गाड़ी के अंदर तीन चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं जो आपको क्रेटा के अंदर नहीं मिलती हैं। और देखिए, और ये बताने का मकसद ये है कि भाई फालतू के फीचर्स के पीछे जाना छोड़िए, जो वाकई में आपको जो चाहिए होते हैं, जो यूज़फुल होते हैं, उन फीचर्स के ऊपर ध्यान दिए। ठीक है, तो सबसे पहला आपको दिखाता हूँ। आपको वो अभी ही दिख रहा है, पर चलिए गाड़ी में आपको बैठ के दिखा देता हूँ। स्टार्ट करते हैं पहले। देखिए, मैंने उसके रिव्यू में भी, वीडियो रिव्यू में शायद बताया है, और टेक्स्ट रिव्यू में तो लिखा ही है मैंने, भाई ये ना पूरा जो स्विच गियर है ये इल्यूमिनेटेड होना चाहिए। ठीक है, क्रेटा के अंदर नहीं मिलता है आपको, ये समझ रहे हैं आप। बाकी भी देख लीजिए आप। ये चाहिए होता है, और आई एम श्योर जो बिल्कुल डाई हार्ड फैंस हैं ना क्रेटा के, वो भी इस बात से एग्री करेंगे कि हाँ यार भाई सही कह रहे हैं, ये चाहिए होता है हमें इल्यूमिनेटेड। ठीक है, अब आपको मैं जो है वो और दिखाता हूँ, जो बाकी की जो दो चीज़ें हैं। फॉग लैम्प्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, फॉग लैम्प्स क्रेटा में नहीं हैं। जो मैंने चलाई थी भाई उसके अंदर तो नहीं थे, और वो टॉप मॉडल था, तो आई कैन सेफली से कि आपको नहीं मिलते हैं। अच्छा, एक और चीज़, ये जो है ना, ये रेयर फॉग लैम्प है। ये वाला जो है ये नहीं जल रहा है। ये मैं VW को बता दूंगा कि भैया अगले जर्नलिस्ट को गाड़ी देने से पहले, ठीक है, उसको ठीक करा लो। रेयर फॉग लैम्प्स तो आई एम 100% श्योर क्रेटा में नहीं आते हैं। एंड हाँ यार, फ्रंट फॉग लैम्प्स भी नहीं है उसके अंदर। अच्छा, हैविंग सेड दैट, अब क्या सीन है, पहली चीज़ तो ये है कि ये किस लिए ज़रूरी है भाई। जब बारिश हो रही है, फॉग पड़ रहा है, चारों इंडिकेटर नहीं जलाने होते हैं, आपने ये रेयर फॉग लैम्प्स जला लेने हैं। नहीं है आपकी गाड़ी में तो आपने क्या करा, हेडलाइट ऑन करी। हेडलाइट ऑन करेंगे तो आपकी टेल लाइट्स ऑन हो जाएंगी, है ना। तो ये करना है आपको, चारों इंडिकेटर नहीं जलाने होते हैं। नाउ क्रेटा में ये फॉग लैम्प्स नहीं है, पर भाई उसकी जो करोल बाग वाली लाइट्स है ना, कनेक्टेड लाइट्स, वो जैसी आप भाई जाहिर सी बात है हेडलाइट जलाएंगे तो वो पूरी टेल लाइट जल जाती है, तो यानी कि वो विजिबिलिटी वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। ठीक है, पर हाँ, फ्रंट में फॉग लैम्प्स नहीं है उसके, और ऑफ कोर्स फ्रंट में भी जो है वो करोल बाग वाला ट्रीटमेंट है कंपनी की तरफ से। बट देन वो और फॉग लैम्प्स दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये बताना आपको ज़रूरी है कि भाई देखो, इसके अंदर मेन हेडलाइट्स के अलावा ऑफ कोर्स फॉग लैम्प्स हैं, उसमें नहीं हैं। हाँ, दैट्स इट। अब वहाँ चलते हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं बेसिकली। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अब मैंने वरना जो है वो नहीं चलाई है, सो इसका जो कंपटीशन है ना, वो वरना है ना, तो वरना में फॉग लैम्प्स और आपका ये रेयर फ्रंट फॉग लैम्प्स, रेयर फॉग लैम्प्स, और जो आपका डोर पे, ड्राइवर्स डोर पे जो स्विच गियर है वो इल्यूमिनेटेड है या नहीं है, आई डोंट नो, बिकॉज आई हैव नॉट ड्रिवन इट। ओके, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये ड्राइवर डोर स्विच गियर जो है उसमें भी इल्यूमिनेटेड नहीं होगा,
फॉग लैम्प शायद हो सकते हैं, बट अगेन आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आप लोगों में से किसी ने चलाई है, आपके पास है तो उसमें है या नहीं है। बाकी जब मैं चलाऊँगा तो मैं आपको ऑफ कोर्स बता दूँगा। अब चलते हैं अपने यूजुअल स्पॉट पे और वहाँ पे चल के आपको ये भी देख ही लीजिए आप। सीट मैंने गिरा रखी है। बेसिकली न्यूज़पेपर के लिए फ़ोटो शूट करना होता है ना, तो एक फ़ोटो होता है जो पीछे बैठ के ये पूरा डैशबोर्ड का हम लोग लेते हैं, तो उसके लिए मैंने गिराई थी। और जाहिर सी बात है यार, भाई आपका सिंगल है, कोई बैठने वाली है नहीं यहाँ पे फ़िलहाल। आप लोगों की दुआ रही तो आ जाएगी। बट देन आई एम हैप्पी विद कार्स एंड मोटरसाइकिल्स। सो ऐसा कुछ नहीं है कि इतनी कोई भारी कमी महसूस नहीं होती है। तो हाँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ क्योंकि कोई साइड में बैठने वाली नहीं है तो सीट को ऐसे ही रहने दिया हमने। तो चलिए साहब अपने यूजुअल स्पॉट पे चलते हैं और फिर वहाँ जाके आपको बाकी का वीडियो दिखाते हैं। अरे मैंने आपको एक चीज़ नहीं दिखाई, पीछे की लाइट्स नहीं जल रही थी। अब आप देख लीजिए, ठीक है, ये नहीं जल रही थी। चलिए साहब, तो साहब ऑलरेडी 6 मिनट से ऊपर का वीडियो हो गया, तो इसको फटाफट ख़त्म करेंगे। कोशिश करूँगा मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर, 12 मिनट मान लो, चलो सही लगा लो। ओके फटाफट। तो अभी DRS जल रही हैं, ठीक है, और टड़ा ये है लो बीम, ठीक है, ये आपकी जल गई कॉर्नरिंग लैंप / फॉग लैंप। तो जब मैंने गाड़ी खड़ी कर रखी थी तो उस टाइम मैंने फॉग लैंप्स जला रखे थे। अब ये गाड़ी आ रही है आगे से, इस और हाई बीम पे आ रही है, ठीक है। ले मैं भी हाई बीम पे रखूँगा। हाँ, 2 मिनट के लिए वीडियो बंद कर देता हूँ। हाँ जी, सो अब वो गाड़ी चली गई है। इनफैक्ट एक और गाड़ी आ गई थी। एनीवे, सो मैंने देखिए, तो बेसिकली आप इसको एक बार खींचेंगे तो फॉग लैम्प्स परमानेंटली ऑन हो जाएंगे, एक और बार खींचेंगे तो पिछले फॉग लैम्प्स भी चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमें कॉर्नरिंग लैम्प्स की तरह इसको यूज़ करना है। तो देखिए, ठीक है, और ये रही हाई बीम। चलो जी, ये लो बीम है, देखिए हाई बीम, ओए होए सेक्सी। और अगर अब ये मैंने जला दी फॉग्स भी, जला ही देते हैं फॉग्स भी, है नहीं, तभी तो आएगा मज़ा। लाइट्स तो अच्छी हैं। हाँ, तो मैं आपको ना एक चीज़ और बता रहा था। बेसिकली वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैं क्रेटा के बारे में बता रहा था, और मैंने आपको यही बताया कि मैंने नई वाली वरना चलाई नहीं है, जो कि इसका एक्चुअली मेन कंपटीशन है। पर अल्टीमेटली ये हो गई और आपकी वरना हो गई, टॉप एंड क्रेटा हो गई, ये सब ऑलमोस्ट एक ही प्राइस ब्रैकेट में है। तो जाहिर सी बात है, जब आप इनमें से इस ब्रैकेट में आप गाड़ी आपको चाहिए होती है, तो आपके जहन में आता है कि भाई ये लें वो लें। वैसे तो खैर देखिए, अब ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। चारों इंडिकेटर ऑन करके क्यों भाई,
ये तो बस नहीं चल रहा है, और भी लगा दे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वैसे तो देखिए जो VW और स्कॉडा जिसको लेनी है ना, वो बाकी गाड़ियों की तरफ देखेगा भी नहीं। Hyundai किया वाले, उनके दिल में तो आता होगा कि यार VW स्कॉडा ले लें। खैर, ये सारी बातें हम मेन रिव्यू वीडियो में करेंगे। अभी हेडलाइट पे आप गौर करिए। अब देखिए, मैं ये बंद करता हूँ और मोड पे आप देखिएगा कि ये अच्छी बात ये बहुत हल्का सा ही स्टीयरिंग काटने पे ना जल जाते हैं। ठीक है, ये अब देखिएगा जल गए, है ना। अंधेरे वाला तो हमारा सीन हो गया है। अब हम यहाँ देख लेते हैं ना। अब मैं दोबारा जला देता हूँ। भाई ये इतनी प्यारी गाड़ी है ना, माय गॉड, मतलब सीरियसली इतनी अमेजिंग गाड़ी है, इतनी अमेजिंग गाड़ी है, मज़ा ही आ जाता है। आप बहाने ढूंढते हैं गाड़ी चलाने के यार, इतनी प्यारी गाड़ी है। और देखिए वही वाली बात है, अब क्रेटा वरना इतनी बिकती हैं तो ठीक है, और मैंने उसके वीडियो में बोला भी है कि वो लोगों को क्यों पसंद है, ठीक है। और वो कहता है ना, इट टेक्स ऑल काइंड्स टू मेक दिस वर्ल्ड। अच्छा ही है, मैं कहता हूँ। जो ड्राइवर ओरिएंटेड कार है, ठीक है, वो जितना एक्सक्लूसिव रहे उतना ही अच्छा है। मतलब मज़ा ही आ जाता है यार आपको ये गाड़ी चलाने में। अरे यार, आपको मैंने कैमरा नहीं दिखाया। कैमरा बहुत ही गंदा है इसका। मतलब इतना गंदा कैमरा है भाई, इतना वाहियात कैमरा है। अबे इतने पैसों में, मतलब कम ऑन, यहाँ दिखा देता हूँ यार, पर क्या है ना, ईमानदारी वाली बात है कि ये देखो कि तो कितना बुरा कैमरा। ये देखिए, बहुत ही बुरा कैमरा है भाई, ठीक है। तो पर यार वही वाली बात है कि बाकी सब कुछ जो है ना, वो इतना अमेजिंग है कि आप कहते हैं भाई मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, कैमरा ना भी और ना जो चलेगा मुझे, समझ रहे हैं। तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ना करा हो कर लीजिएगा, और कमेंट कर दीजिएगा यार। बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। क्या कह रहे हैं, एक बार रियर व्यू कैमरा और दिखा दो यहाँ लाइट में। चलो फटाफट देख लिया आप, है ना। गाने का नाम है फक द वर्ल्ड, प्रस्तुत करता है मरहूम टूपाक शकूर साहब। ये है इसका देखिए कैमरा। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं, बाय बाय।